साल 2014 की एक सर्द रात में उत्तर प्रदेश के एक सुनसान इलाके में एक बेहद गुप्त रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। टीम टॉर्च की रोशनी के सहारे झाड़ियों के बीच बेहद सावधानी से आगे बढ़ रही थी। टॉर्च की रोशनी में उनके सामने 50 साल का राजू खड़ा था, एक विशालकाय हाथी जिसकी आंखों में गहरी थकान और खौफ साफ नजर आ रहा था। राजू के पैर इन भारी लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए थे, जिनमें जगह जगह नुकीले कांटे लगे थे। ये कांटे उसके पुराने जख्मों में धंसे हुए थे, जिससे उसका हर एक कदम दर्द से भरा था। टीम ने जब कटर की मदद से इन कांटेदार जंजीरों को काटना शुरू किया तो वहां सन्नाटे के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। लोहे की कड़ियां टूटते ही राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बेजुबान जीव दर्द से सिसक रहा था। वहां मौजूद बचावकर्मी सालों के अनुभव के बावजूद इस नज़ारे को देख सन रह गए। ये आंसू उन जंजीरों के चुभने वाले दर्द की आखिरी गूंज थे या फिर 5 दशकों की गुलामी के बाद मिली पहली आज़ाद सांस की खुशी, ये समझना मुश्किल नहीं था। राजू का ये संघर्ष उस दिन शुरू हुआ था जब वो एक छोटा बच्चा था। उसे शिकारियों ने उसकी माँ से अलग कर दिया और हमेशा के लिए जंगलों से दूर ले आए। इसके बाद राजू की हैसियत महज एक सामान की रह गई। मुनाफे की खातिर उसे एक मालिक से दूसरे मालिक के हाथों बार बार नीलाम किया गया। आखिरकार उसे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे व्यक्ति ने खरीदा जो नशे का आदी था। यहाँ से राजू की जिंदगी एक ऐसे दौर में पहुंच गई जहाँ दया और करुणा का कोई नामो निशान नहीं था। दिन भर उसे तपती सड़कों और शोर भरे बाजारों में भीख मांगने के लिए घुमाया जाता था। राजू का मालिक पर्यटकों से सवारी और फोटो के नाम पर पैसे वसूलता, जिससे उसका नशा चलता था। जब सूरज ढल जाता तो राजू को किसी सुरक्षित बाड़े में नहीं बल्कि सड़कों पर लावारिस छोड़ दिया जाता था। वो भूख मिटाने के लिए कूड़े के ढेर में पड़ा प्लास्टिक और कचरा खाने पर मजबूर था। राजू ने इसी तरह 50 साल बिताए, एक विशाल बेजुबान जीव जिसने इंसानी लालच के हर जुल्म को बिना किसी विरोध के सह लिया। साल 2013 में एक वाइल्ड लाइफ चैरिटी की नज़र पहली बार राजू की बदहाली पर पड़ी। उसे आज़ाद कराने की कोशिशें यहीं से शुरू हुईं। टीम ने पाया कि राजू को घर के पीछे धूल भरे बाड़े में अकेला बांधकर रखा जाता था। उसका मालिक नशे में धुत होकर अक्सर उसे बेरहमी से पीटता भी था। उसे वहां से निकालना कोई आसान काम नहीं था। राजू के मालिक ने उसे सौंपने से मना कर दिया, जिसके बाद 1 साल तक अदालत में कानूनी लड़ाई चली। आखिरकार 2014 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया। अदालत ने राजू को तत्काल मुक्त करने और उसे सुरक्षित ठिकाने पर भेजने का निर्देश दिया। जंजीरें काटना तो बस चंद मिनटों का काम था। असली चुनौती उस व्यवस्था को हराना था जिसने दशकों से एक जीव को गुलामी की बेड़ियों में बांध रखा था। कहानी वापस उसी 2014 की सर्द रात पर पहुंचती है। जैसे ही लोहे का आखिरी कांटा राजू के पैर से अलग हुआ, वो सदियों पुराने बोझ से आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद जब राजू को पहली बार भरपेट भोजन दिया गया तो उसकी आंखों में फिर से नमी आ गई। ये खुशी के आंसू थे जो शायद पहली बार किसी इंसान ने एक हाथी की आंखों में देखे थे। बचाव दल के लिए ये पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने अपनी आंखों से एक बेजुबान को कृतज्ञता व्यक्त करते और अपनी भावनाएं बहते हुए देखा था। वाइल्ड लाइफ SOS के इस हरे रेस्क्यू ट्रक ने राजू को उसके पुराने नर्क से दूर एक सुरक्षित सैंक्चुरी पहुंचाया, जहां उसका लंबा इलाज और रिकवरी शुरू हुई। आज राजू पूरी तरह स्वस्थ है। वो अपनी नई जिंदगी हरे भरे जंगलों में आज़ादी के साथ बिता रहा है, जहां उसके पैरों में जंजीरों के कांटे नहीं बल्कि ताज़ी घास का एहसास होता है। राजू के इन आंसुओं ने दुनिया को ये एहसास दिलाया है कि करुणा किसी भी भाषा की मोहताज नहीं होती। हमारी जिम्मेदारी इन जीवों की रक्षा करना है। अगर आप भी बेजुबानों के प्रति इस संवेदनशीलता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को साझा करें और जागरूक समाज का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें।